हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्तिका क्लासेस 2M में। आज हम आपके लिए संस्कृत दिग्दर्शिका के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ के साथ उपस्थित हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जो इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं। तो आज हम सुभाषी रत्नानी संस्कृत दिग्दर्शिका के रिड्यूस सिलेबस के बाद ये शायद 4th चैप्टर है, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो आपको उसमें ये 4th चैप्टर पे मिलेगा। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, यानी कि उसके हिंदी व्याख्यान के बारे में देखेंगे। ये बोर्ड परीक्षा में इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। इसके श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको अच्छे से पढ़िएगा। और मैं अब आपको सरल से सरल तरीके में बताने का प्रयास करूंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप नहीं तो आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाड़ भारती। ये जो लाइन है, ये अभी मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें उस चैप्टर का क्या नाम था? संस्कृत भाषा या महत्व में। हाँ, उसका ये लाइन है। उसमें ये सूक्ति पूछता है, आपको कभी कभी सूक्ति दे देता है, उसका भी पूछ लेता है संदर्भ सहित व्याख्या। तो अगर आ जाएगा आपको ये एक लाइन दे दिया, तो आप इसको दोनों लिख सकते हैं, दोनों लेसन में लिख सकते हैं, सुभाषी रत्नानी में भी, और उसके बाद संस्कृत भाषा या महत्वम, उसका आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या दोनों लेसन के हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि संदर्भ में दोनों पाठों का नाम लिख सकते हैं। सुभाषी रत्नानी मीन सुभाषित रूपी रत्न। तो पहला देखिए, ये तो मैंने उस वाले में बताया ही है, बट इसमें भी दिया है, तो इसमें पूरा देखते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाड़ भारती। भाषासु मीन भाषाओं में, मुख्या मीन मुख्य है, मधुरा मीन मधुर है, दिव्या मीन दिव्य है, गीवाड़ भारती मीन देववाड़ी। देववाड़ी मीन संस्कृत भाषा, यानी कि भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे अधिक मधुर है, सबसे अधिक मुख्य है, सबसे अधिक दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तस्या मीन उसके, ही मीन ही, मधुर मीन मधुरम मीन मधुर, काव्यम मीन काव्य, तस्मादपि मीन उसके, सुभाषितम मीन सुभाषित रूपी रत्न है। यानी कि तस्या ही या फिर उससे भी, तस्या ही मीन भी लगाएंगे यहाँ तात्पर्य, यानी कि उससे भी मधुर, मधुरम मीन मधुर, उसके काव्य हैं, यानी कि उसके संस्कृत भाषा के जो काव्य हैं वो संस्कृत भाषा के दिव्य, और उसके बाद दिव्य मधुर मुख्य होने के साथ साथ उससे भी अधिक वो उसके जो काव्य हैं वो और उसके उक्ति अधिक मधुर हैं या फिर अधिक अच्छे हैं। यानी कि टोटल देखेंगे तो इसका अर्थ होगा देववाड़ी अर्थात संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है। तस्या ही मीन निश्चित रूप से मधुर है, और उससे भी अधिक, तस्मादपि मीन उससे भी अधिक उससे भी अधिक उसकी सुंदर उक्ति है। सुभाषिता मीन सुंदर उक्ति। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेकेंड वाले पैराग्राफ पे। सुखर्तिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखर्तिना मीन सुख चाहने वाला। इसमें विद्यार्थी के बारे में बता रहा है कि विद्या इतनी आसानी से नहीं मिलती, या तो विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए या फिर सुखी व्यक्ति को विद्या त्याग देनी चाहिए। यही इसका सारांश होगा, लेकिन अच्छे से समझते हैं, पूरा देखते हैं। सुखार्थीना मीन सुख चाहने वाले को, कुतो मीन कहाँ, विद्या मीन विद्या है, यानी कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ मिलेगी, या फिर सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम। कुतो मीन कहाँ, विद्यार्थिना मीन विद्यार्थी को, सुखम मीन सुख, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और उसके बाद विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या। सुखार्थी मीन सुख
चाहने वाला, वा मीन या तो त्यजेत मीन त्याग दे, विद्या मीन विद्या, या फिर विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, या फिर विद्यार्थी त्यजेत मीन त्याग दे, सुखम मीन सुख को। यानी कि टोटल करेंगे तो इसका बोलेंगे कि सुख को चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। विद्यार्थी या तो सुखार्थी या तो विद्या त्याग दे, या फिर विद्यार्थी सुख त्याग दे, या फिर सुखार्थी को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग ही देनी चाहिए, और जो अगर विद्यार्थी हैं उनको सुख की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी हैं तो उनको बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन मीन जल, बिंदु मीन बूंदे, निपातेन मीन गिरने से, क्रमशः मीन धीरे धीरे, पूर्यते मीन पूरा हो जाता है, घटा मीन घड़ा, यानी कि जल की छोटी छोटी बूंदों के धीरे धीरे क्रमशः यानी कि लगातार गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है। यानी कि कहते नहीं है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही वाला उदाहरण है यहाँ पर कि जल की छोटी छोटी बूंद को लगातार गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। सा हेतु मीन यही, हेतु मीन कहा गया है उनके लिए, किसके लिए? सर्व विद्या नाम यानी कि सभी विद्याओं के लिए, धर्मस्य मीन धर्म के लिए, च मीन और धनस्य मीन धन के लिए। यानी कि इसी प्रकार धन भी, विद्या भी और धर्म भी धीरे धीरे करके ही पूरे होते हैं। यानी कि एक ही बार में विद्या नहीं ग्रहण होती, एक ही बार में धन नहीं आता और एक ही बार में धर्म नहीं होता। यानी कि सब धीरे धीरे करके पूरे होते हैं। यानी कि कहते नहीं है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार तो हमें थोड़ा थोड़ा परिश्रम करते रहना चाहिए, जिससे हमारी पूरी मेहनत सफल हो। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेन वा। ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि 10th में अगर आपने संस्कृत लिया होगा 10th में तो आपको ये पढ़ने को मिला होगा। संस्कृत में भी सुभाष तानी था, उसमें बहुत अच्छा ये पोयम था, ये भी था, जल बिंदु निपातेन वाला भी था, सुखरतीना, ये सारे थे। यानी कि लगभग ये सारे थे ही, वही है, वही दो बार इसमें दोबारा दे दिया है। तो चलते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्य शास्त्र मीन काव्य और शास्त्रों का, विनोदीन मीन चर्चा करना, या फिर विनोद मीन मनोरंजन पूर्वक चर्चा करना। यानी कि काव्य शास्त्र का मनोरंजन पूर्वक चर्चा करते रहने से, कालो मीन जिसका समय, गच्छति मीन जाता है, धीमताम मीन व्यतीत होता है, यानी कि जिन लोगों का समय। यहाँ पर पहली लाइन में जो कवि है वो बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन, यानी कि काव्य शास्त्र को पढ़ते पढ़ते या फिर उनको मनोरंजन में चर्चा करते करते बीत जाता है। और उसके बाद नीचे वाली लाइन में बता रहे हैं मूर्ख व्यक्तियों के उदाहरण कि उन मूर्ख व्यक्तियों का गुण कैसा होता है, उनका समय कहाँ कहाँ बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन। अब कह रहा है व्यसनेन च मूर्खाणाम, व्यसनेन मीन व्यसन में, चा मीन और मूर्खाणाम मूर्खों का, यानी कि बता रहा है और मूर्खों का समय व्यसन में, व्यसन करने में, यानी कि उल्टी सीधी आदतों को अपनाने में, निद्रया मीन सोने में, कलहेन वा मीन कलह यानी कि झगड़ा करने में, मारपीट करने में बीत जाता है। यानी कि इसका टोटल मिलाकर देखेंगे कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में या फिर उनके चर्चा में बीत जाता है, जबकि मूर्ख व्यक्तियों का समय झगड़ा, कला, व्यसन, बुरी आदतों को या फिर सोने में बीत जाता है।
तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और समझ में आया या नहीं आया ये भी बताइएगा। ना चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्ध्यत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम। ये तो बहुत ही अच्छा, ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये तो बहुत फेमस है, ये तो बहुत पूछा जाता है। न चौर्यहार्यम मीन, न चौर्यहार्यम मीन चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजहार्यम मीन ना तो राजा के द्वारा छीना जा सकता है। आहार्य मीन छीना जाना या फिर चुराया जाना। ये तो कह रहा है कि किसके लिए बता रहे हैं, यहाँ पर विद्या की बात हो रही है कि विद्या जो है उसे ना तो चोर द्वारा चुराया जा सकता है ना फिर राजा द्वारा छीना जा सकता है। ना भातृभाज्यम, और ना ही भातृ मीन भाई के द्वारा, भाज्यम मीन विभाजित किया जा सकता है। यानी कि जैसे कोई इसको भाई या फिर कोई भाई इसको बंटवा भी नहीं सकता है कि मुझे भी इसमें हिस्सा चाहिए। ना चा भारकारी, और ना ही ये भारकारी होती है, यानी कि ना ही ये बोझ वाली, मतलब कि बोझ होता है, ना ही इसमें या फिर ना ही इसमें कोई भार होता है। व्यय कृते वर्धत, व्यय मीन व्यय करने पर, कृते मीन करने पर, वर्धत मीन बढ़ती है, एवं नित्यम मीन रोज। अगर आप इसको दिन प्रतिदिन व्यय करेंगे या फिर इसको किसी को देंगे तो ये आपका दिन प्रतिदिन दिन दुगना और रात चौगुना से बढ़ जाता है। विद्या धनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, यानी कि जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में प्रधान है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे मीन हमारे पीठ पीछे, कार्य हंतारम मीन हमारी बुराई करे या फिर हमारे विरुद्ध कुछ उल्टा सीधा हमारे कार्य के विषय में सोचे या फिर हमारे लिए बुरा ही सोचे या फिर हमारा अनहित चाहे। प्रत्यक्षे मीन प्रत्यक्ष रूप से या फिर हमारे सामने। प्रियवादिनम मीन अच्छा बोले, बहुत मीठा मीठा बोले। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं मित्रों के गुण कि ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। हमें किस प्रकार त्याग देना चाहिए, जैसे कोई कलश हो और उसके ऊपर अमृत हो और नीचे क्या कहते हैं विष हो। यानी कि टोटल देखेंगे तो परोक्षे मीन पीठ पीछे, कार्य को नष्ट करने वाले, कार्य हंतारम मीन कार्य को नष्ट करने वाले, और प्रत्यक्षे मीन सामने, प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए। वर्जियता दृशम मीन वैसे ही त्याग देना चाहिए। कैसे त्याग देना चाहिए, जिस प्रकार विष कुंभम मीन विष के घड़े को, पयोमुखम मीन दूध से, यानी कि जिसके ऊपरी हिस्से पर दूध हो और निचले हिस्से पर विष हो, ऐसा घड़ा होता है जिस प्रकार हम उसको त्याग देते हैं, उसी प्रकार हमें ऐसे प्रिय बोलने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले और हमारे पीठ पीछे बुराई करने वाले व्यक्तियों को या फिर मित्रों को त्याग देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उदेति सविता ताम्र स्ताम एवास्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महता एक रूपता। उदेति मीन उगते समय, सविता मीन सूर्य, यानी कि जब सूर्य, ताम्रस्ताम मीन पीला होता है, यानी कि ताम्र मीन तांबे के कलर का, यानी कि पीला कलर होता है। यानी कि सूर्य जब उदय होता है तब भी पीला कलर होता है। एवा अस्तमेति, और एवा मीन और अस्तमेति मीन अस्त होते समय, अस्तमेति मीन अस्त होते समय में भी, चा मीन और देखो सूर्य उगते समय में भी पीला कलर का होता है और अस्त होने के समय में भी पीले कलर का होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा महता एक रूपता। महान पुरुष जो होते हैं, संपत्तो, यहाँ पर महान पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, सूर्य को महान बताया जा रहा है कि ऐसे ही महान पुरुष होते हैं। संपत्तो मीन जो संपत्ति में, और विपत्तो मीन विपत्ति में भी। चा महताम एक रूपता, हमेशा एक प्रकार का व्यवहार करते हैं। यानी कि जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति, यानी कि सुख और दुख में हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे सूर्य उगता है तब भी एक सा रहता है और अस्त होता है तब भी उसी कलर रहता है।
तो इसी प्रकार महान पुरुष जो होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में एक ही तरह होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता संपत्ति और विपत्ति से, यानी कि सुख और दुख से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलशिषादो विपरीत मित ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये वाला यहाँ पर बता रहा है कि जो विद्या होती है उसका प्रयोग कौन कौन किस प्रकार करता है, यानी कि दुष्ट लोग उसका प्रयोग कैसे करते हैं और अच्छे लोग उसका प्रयोग कैसे करते हैं, किसका, विद्या का। यानी कि अब बता रहा है पहले लाइन में कि बुरे लोग उसका प्रयोग कैसे करते हैं। विद्या विवाद आए, जो उनकी विद्या होती है, यहाँ पर सिर्फ विद्या ही नहीं बता रहा है, उसके विद्या, धन, शक्ति, ये सब, इस सब का, बुद्धि, इस सब का प्रयोग कहाँ कहाँ कौन कौन करता है। तो विद्या विवाद आए, यानी कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, और धनम मीन धन, मदाय मीन घमंड करने के लिए, यानी कि जो भी विद्या होती है उनके पास विवाद के लिए होती है, और धन घमंड के लिए। शक्ति परेशान, शक्ति जो होती है परेशान मीन दूसरों को, परिपीडना मीन पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, यानी कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, या फिर घमंड दिखाने के लिए। शक्ति परेशान परिपीडना मीन शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। वहीं दूसरी तरफ खलस्य साधो विपरीतम अज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलस्य मीन दुष्ट, यानी कि दुष्ट का जो ये बताया था ऊपर, उसके विरुद्ध, जो दुष्ट लोगों के विरुद्ध साधु व्यक्ति होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। इनके विपरीतम मीन विपरीत कार्य करते हैं। ज्ञानाय, यानी कि उनकी विद्या ज्ञान के लिए, जो देखिए ऊपर जो दिया है उसी का बता रहा है, विद्या ज्ञान के लिए। दानाय मीन धनम, दान के लिए। उसके बाद शक्ति, चार रक्षणाय मीन रक्षा करने के लिए, यानी कि जो इनकी विद्या होती है दान के लिए होती है। इनकी विद्या होती है ज्ञान के लिए होती है। दानाय मीन दान करने के लिए, क्या दान करने के लिए, धन होता है। उसके बाद चार रक्षणाय मीन रक्षा करने के लिए क्या होती है, इनकी शक्ति होती है, यानी कि टोटल इसका अपोजिट हो जाएगा। विद्या विवाद के लिए उनकी होती है, किसकी, दुष्ट व्यक्तियों के लिए, और उसी का अपोजिट इसमें कर दिया है कि इनके लिए सब कुछ अच्छा होता है, यानी कि इनकी विद्या ज्ञान के लिए, इनकी विद्या दान के लिए, इनका धन दान के लिए, और इनकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी पढ़ा दे रही हूँ आपको। सहसा विद्येत न क्रियाम विवेका परमा पदम ब्रूडेतु ब्रीमस्य कारिणम गुणलब्धा स्वमेव संपदा। सहसा मीन अचानक, विद्येत न यानी कि बिना विचारे, विद्येत मीन बिना विचार किए, क्रियाम विवेका, क्रियाम अविवेका, जो अविवेकी लोग होते हैं। अविवेका मीन अविवेकी लोग, क्रिया मीन करते हैं, यानी कि जो अविवेकी लोग होते हैं वो बिना विचारे काम करते हैं। परम आपदम, यानी कि या फिर वो आपदा के विषय में भी नहीं सोचते हैं, यानी कि उसकी स्थिति के विषय में नहीं सोचते हैं कि इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये भी नहीं सोचते हैं। वो बिना विचारे ही कार्य करते हैं, यानी कि बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। अज्ञान लोग जो होते हैं, अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है, यानी कि जो अज्ञान होते हैं, परम आपदम मीन परम आपदा, यानी कि आपत्तियों का स्थान है। पदम मीन स्थान है। वृणुते मीन वरण करती है। ब्रीमृष्य कारिणम मीन विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का कौन करता है वरण, लक्ष्मी करती हैं। गुण लब्धा, गुणों की लोभी। स्वमेव संपदा, स्वमेव मीन स्वयं, संपदा मीन लक्ष्मी, यानी कि जो गुण की लोभी, यानी कि जो लक्ष्मी माता होती हैं वो गुणों के आधार पर ही सबके घर पे जाती हैं। तो इसका मतलब गुण की लोभी जो लक्ष्मी माँ हैं वो
वो विचार यानी कि विचार कर जो कार्य करते हैं, ऐसे गुणी व्यक्तियों के पास ही या फिर ऐसे गुणी व्यक्तियों का वरण लक्ष्मी स्वयं करती हैं। और जो बिना विचारे कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी नहीं जाती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वज्रादपि कठोराड़ी मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तारणाम चेतांसि कोनु विज्ञातुम आहरति। वज्रादपि मीन वज्र से भी, कठोराणी मीन कठोर यानी कि वज्र से भी कठोर, और मृदून कुसुमादपि और कोमल, मृदून मीन कोमल, कुसुमादपि मीन फूलों से भी कोमल यानी कि वज्र से भी अधिक कठोर और फूलों से भी अधिक कोमल। लोकोत्तारणाम चेतांसि कोनु विज्ञातुम आहरति। लोकोत्तारणाम मीन लोक के उत्तारणाम यानी कि अलौकिक व्यक्ति या फिर असाधारण व्यक्तियों के मन, चेतांस मीन मन, को मीन को, नु मीन नहीं जान सकता यानी कि नहीं, विज्ञातुम आहरति मीन नहीं जान सकता यानी कि जो वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल असाधारण व्यक्तियों के मन को कोई भी नहीं जान सकता। नेक्स्ट है प्रीणाति यत् सुचरितय पितरम स पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम तन्मित्रमापदि सुखे च शमक्रियं यदम इतरत्यंचम जगति पूरे कृतो लभन्ते। प्रीणाति मीन प्रसन्न करता है, उसके बाद सुचरित मीन अपने अच्छे कर्मों से, पितरम मीन पिता, शापुत्रो मीन जो पुत्र अपने पिता को अपने अच्छे कर्म से प्रसन्न करता है यानी कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र। और उसके बाद यद मीन जो, भर्तुरेव मीन पति, हितम इच्छति मीन हित चाहती है, कलत्रम मीन वैसी पत्नी यानी कि और जो पति का हित चाहती है ऐसी स्त्री। और तन्म आपदि सुखे च शमक्रियम यद, और जो सुख, आपदि सुखे मीन आपदा में और सुख में, शमक्रियम मीन समान व्यवहार करता है, यद मीन जो यानी कि जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला है ऐसा मित्र। तन्मित्र मीन ऐसा मित्र। एतत्त्रयम मीन ऐसे यानी कि एतत्त्रयम मीन इन तीनों को, जगति पूरे कृतो लभन्ते संसार जो है, जगति मीन संसार, पूरे कृतो मीन बहुत ज़्यादा, बहुत ही पुण्य कर्म करने के बाद, लभन्ते मीन बहुत ही पुण्यशाली लोग, लभन्ते मीन प्राप्त करते हैं यानी कि जो पिता को अच्छे से अपने अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, और जो पति का हित चाहती है ऐसी स्त्री, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला हो ऐसा मित्र। इन तीनों को संसार में जो पुण्य लोग होते हैं या फिर पुण्यशाली, बहुत ज़्यादा पुण्य किए रहते हैं, वही प्राप्त करते हैं। कामान दुग्धे विप्र कर्षत्य लक्ष्मीं कीर्ति शूटे दुष्कृतम या हीनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनु धीरा सुनृताम वाचमाहु। कामान मीन इच्छाओं को, दुग्धे मीन पूर्ण करती है, विप्रकर्ष लक्ष्मी मीन यानी कि विप्रकर्ष मीन दूर करती है, अलक्ष्मी मीन अलक्ष्मी को यानी कि अलक्ष्मी को दूर करती है, शूते कीर्ति मीन कीर्ति को, शूते मीन जन्म देती है, दुष्कृतम मीन दुष्कृतम या हीनस्ति, हीनस्त मीन नष्ट करती है, शुद्धाम मीन शुद्ध, शांताम मीन शांत, मातरम मंगला नाम, और मातरम मीन संपूर्ण, मंगला नाम मीन कल्याणों को, धेनु धीरा सुनीताम वाचमाहु, वाचमाहु मीन कहा गया है, सुनीताम मीन ऐसा, धेनु धीरा मीन, धेनु मीन गाय, धीरा मीन धैर्य रूपी यानी कि यहाँ नीचे से इसका अर्थ लेंगे शुद्धाम शांताम मातरम मंगला नाम से, कि शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों, मंगलम मातरम मंगला नाम मीन संपूर्ण कल्याणों
को जन्म देने वाली, धीरा जन्म देने वाली, सत्य शून्यता मीन सत्य, एवं प्रियवाड़ी को ऐसी गाय कहा गया है। वचमाऊ मीन कहा गया है, धेनु मीन गाय, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। कामान मीन इच्छाओं को पूर्ण करती है। और उसके बाद अलक्ष्मी को दूर करती है, यानी कि दरिद्रता को दूर करती है। तो है ना बी प्रकर्ष अलक्ष्मी, तो अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति सूते यानी कि यश, कीर्ति को जन्म देती है, यानी कि यश में वृद्धि करती है। दुष्कृतम या हीनस्ति, दुष्कृतम मीन पापों को, या हीनस्ति मीन पापों को नष्ट करती है, यानी कि शांत, शुद्ध, शांत और समस्त कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रियवाड़ी, यानी कि यहाँ पर प्रियवाड़ी के बारे में बताया जा रहा है। ऐसी गाय कहा गया है उसे, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश में वृद्धि करती है और पापों को नष्ट करती है। इसलिए हमें हमेशा मीठा मीठा बोलना चाहिए, यानी कि अच्छा बोलना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रही हूँ, और आप अच्छे से पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलते हैं। व्यतिसजति पदार्थांतरम कोयपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतय शन्ते। व्यतिसजति मीन मिलाता है, पदार्थांतरम मीन पदार्थ के आंतरिक, कोयपि मीन कोई, हेतु मीन कारण, यानी इस कारण, यानी कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतय संस्ते, ना खलु बहिरूपाधीन मीन बाहरी रूप से या फिर बाह्य कारणों से। निश्चय, ना खलु मीन निश्चय ही, बाहरी या फिर बाह्य कारणों से, कारणों पर। प्रीतय मीन प्रेम, संयंत्र मीन आश्रित, यानी कि बाहरी कारणों पर जिस प्रकार प्रेम आश्रित नहीं होता है, वही कह रहा है कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। विक्षति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्वाम उद्गत्ते चंद्रकांता। पतंगस्योदय मीन सूर्य के उदय होने पर, द्रवित मीन पिघलती है, हिमरश्वाम उद्गते मीन चंद्रमा के निकलने पर, विक्षति मीन खिलती है, यानी कि क्योंकि जब सूर्य, यहाँ पर तात्पर्य लेंगे हम, ही मीन क्योंकि सूर्योदय के होने पर कमल खिलता है। पुंडरीकम मीन कमल खिलता है। द्रवती मीन यहाँ पर बता रहा है। और उसके बाद हिमरश्वाम उद्गते मीन चंद्रमा उदय होने पर, चंद्रकांत मणि, द्रवती मीन पिघलती है, यानी कि कह रहा है कि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, तो वहीं उसका अपोजिट जस्ट चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। तो नेक्स्ट है निंदन्तु नीतु निपुणाराम यदि वा अस्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यौ वा मरणम वस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रवचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु मीन निंदा, नीति मीन नीति, निपुणा मीन निपुण, नीति में यानी कि नीति में निपुण लोग। यदि मीन चाहे, वा अस्तुवन्तु मीन यदि वह चाहे मेरी निंदा करे, अस्तवन्तु मीन करे, अस्तवन्तु मीन स्तुति, यानी कि नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु मीन लक्ष्मी आए, समाविशत मीन आए, गच्छतु वा यथेष्टम या फिर अपनी, गच्छतु मीन चली जाए, वा मीन या यथेष्टम मीन अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि नीति में निपुण लोग चाहे मेरी निंदा करें या फिर स्तुति करें, लक्ष्मी आए या फिर अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अद्यौ वा, अद्यौ मीन आज ही, चाहे वा मीन चाहे, अद्यौ मीन आज ही, मरणम अस्तु आज ही चाहे मृत्यु हो, युगांतरे वा या फिर युगों बाद। न्यायात पथा, न्यायात मीन न्याय के, पथा मीन पथ पर, प्रविचलंती चलने वाले, पदम न धीरा अपने पैरों को जरा भी, पदम मीन पैर, न धीरा मीन जो धीर पुरुष होते हैं वो अपने पैरों को भी जरा भी
नहीं हिलाते, यानी कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे उनकी कोई प्रशंसा करे, निंदा करे, लक्ष्मी उनके घर आए या फिर अपने इच्छानुसार चली जाए, चाहे वो आज ही मर जाए या फिर युगों बाद मरे, वो जो न्याय पर चलने वाले लोग होते हैं वो कभी भी अपने पैरों यानी कि पग भर भी न्याय उचित मार्ग से अपने पग को नहीं लाते हैं, यानी कि विचलित नहीं होते हैं। जो न्याय के पथ पर चलने वाले लोग होते हैं वो अपने जगह से विचलित नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऋषियो राक्षसी माहु वाचुम उन्मुक्त दृप्तयो सा योनि सर्व वैराणाम सा ही लोकश निर्ऋति। ऋषियों ने, राक्षसी माहु मीन राक्षसी, वाच मीन वाणी को, उन्मुक्त दृप्तयो यानी कि उन्मुक्त और दृप्तयो मीन अहंकारी, यानी कि ऋषियों ने जो उन्मुक्त मीन उल्टे सीधे और उसके बाद अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को, जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं और घमंडी व्यक्ति होते हैं, इनकी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी माहु मीन राक्षसी वाणी बोला है या फिर राक्षसी वाणी कहा है। शा योनि सर्व वैराणाम शाही लोकश निर्ऋति मीन विपत्ति। शा योनि मीन यही, योनि मीन उत्पन्न करने वाली है, यानी कि वह जो वाणी है कर्कश, सर्व वैराणाम सभी बैरों को, शाही लोकश निर्ऋति सभी बैरों को उत्पन्न करने वाली है, शाही लोकश निर्ऋति और संसार की विपत्ति का कारण भी यही राक्षसी वाणी है, यानी कि जो उन्मद यानी कि अहंकारी और घमंडी लोगों की जो भाषाएं होती हैं या फिर उनके बोलने का तरीका होता है, इन्हीं को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। और यही समस्त बैरों का कारण है, यानी कि समस्त संसार की समस्त विपत्तियों का कारण भी यही ही है, या फिर समस्त विपत्तियों को उत्पन्न करने वाली यही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा सुभाषी रत्नानी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब बताना भी ज़रूरी था। तो अगर आपको हमारी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। तो मैं ऐसी वीडियोज़ लाती रहती हूँ, आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारी कौन सी वीडियो कब आने वाली है। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इतना तैयार करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।